बहुत समय पहले यरूशलेम की प्राचीन भूमि में यीशु नाम का एक व्यक्ति रहता था जो प्रेम, दया और ईश्वर के वचन की शिक्षाओं के लिए जाना जाता था। लोग दूर-दूर से उन्हें सुनने और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखने आते थे। हालांकि हर कोई यीशु की अच्छाई की शक्ति के रूप में नहीं देखता था। शहर के कुछ नेता और कुछ शिक्षक उनके बढ़ते प्रभाव और उनके द्वारा बोले गए सत्य से खतरा महसूस करते थे। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने की साजिश रची। उसके लाए बदलाव से डरते हुए यीशु के शिष्यों में से एक यहूदा भ्रम और भय से प्रेरित होकर यीशु को 30 चांदी सिक्के के बदले धोखा देने के लिए सहमत हो गया। एक शांत रात में जब यीशु गेत्सेमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, यहूदा सैनिकों के साथ आ पहुंचा। उसने यीशु को गले लगाकर अभिवादन किया, सैनिकों को संकेत देते हुए कि उन्हें किसे गिरफ्तार करना था। यीशु के महायाजक के पास ले जाया गया, जहां उन्हें आरोपों और झूठों गवाहों की सामना करना पड़ा। अपनी बेगुनाही के बावजूद नेताओं ने फैसला किया कि यीशु एक खतरा है जिसे खत्म किया जाना चाहिए। वे उसे पोंटियस पिलातुस के पास ले गए, रोमन गवर्नर, इस उम्मीद में कि वह यीशु को मौत का आदेश देगा। पिलातुस ने यीशु के सवाल किए, लेकिन उसने सजा देने का कोई कारण नहीं मिला और फिर भी भीड़, जिसे नेताओं ने उस्काया था, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्लाई। पिलातुस और भीड़ के दबाव के महसूस करते हुए और दंगा नहीं चाहते हुए अनिच्छा से सहमत हो गया। सैनिकों ने यीशु को पकड़ा और उसके मजाक उड़ाया, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा और उसके कंधों पर एक बैंगनी रंग का चोखा डाला। जिसने टूटे दिलों से देखा, आखिरकार यीशु ने पुकारा, यह पूरा हुआ, और उसने अपनी अंतिम सांस ली और आकाश काला हो गया और पृथ्वी हिल उठी, मानो परमेश्वर के पुत्र के खोने का मातम मना रही हो। यीशु के शरीर को उसके अनुयायियों द्वारा क्रूस से उतारा गया। उन्होंने उसे लिनन में लपेटा और कब्र में लिटाया, जिसे एक बड़े पत्थर से सील कर दिया गया था। बाहर पहरेदार लगाए गए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी उसके शरीर का कोई चुरा न सके। 3 दिन बाद कुछ चमत्कारी हुआ। यीशु का अनुसरण करने वाली महिलाएं उसकी कब्र पर गईं। केवल पत्थर लुढ़का हुआ और कब्र को खाली पाया। एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम यीशु को ढूंढ रहे हो, जिसे सूली पर चढ़ाया गया था। वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा। यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों और कई अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ, साबित करते हुए कि मैंने मृत्यु पर विजय पा ली थी और अनंत जीवन की आशा प्रदान की है। उन्होंने अनुयायियों को अपनी शिक्षाओं और निर्देश को बांटने को कहा। जाओ, तुम पृथ्वी भर में हमारे प्रेम को फैलाओ और बलिदान होने की धार्मिकता सिखाओ, ताकि वे भी ना भटके और हमारे आने वाले दूसरे आगमन तक हमारे साथ बने रहें और शिक्षा बांटें।